प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल तो इक्वल टू 0 ही ना करना होगा डिफरेंशिएशन को। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो मैं जब E बोल रही हूँ तो E क्या है, 1/kBT होता है, थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, यही तो हम बोलेंगे डायरेक्टली। तो इसको हमने बीटा बोला, इसको मैंने क्या बोला, बीटा बोला, और मैं इसी को क्या बोलूंगी, आपका लॉन ऑफ डेल लॉन ओमेगा ऑफ डेल एप्सिलॉन। क्या मैं ये नहीं कह सकती, कह सकती हूँ ना ये चीज। हाँ, ये तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, 1/kBT नॉर्मल। जब हम आपका एनर्जी लेते हैं एक रूम टेम्परेचर पर तो यही लेते हैं ना, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमने ये दो अलग अलग चीजें का इस्तेमाल किया है, क्लियर है। बीटा एक्चुअली हम बताना चाहते हैं कि बीटा क्या होता है, ठीक है। तो जब ओमेगा 1 रहेगा तो ये बीटा 1 हो जाएगा, जब ओमेगा 2 रहेगा तो ये बीटा 2 हो जाएगा। एक बार बीटा 1 होगा, एक बार बीटा 2 हो जाएगा। ये देखो, ये मैं इसलिए आपसे प्रूव करवा रही हूँ, ये मैं इसलिए आपसे प्रूव करवा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू कि हम लोग एनसेम्बल थ्योरी में assumptions कैसे लेते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, और रिलेशनशिप्स कैसे निकालते हैं। तो फाइनली पता है इन सब का कंक्लूजन क्या आएगा कि T1 मेरा T2 के बराबर है, T1 मेरा T2 के बराबर है, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे आपको नाम समझ में आ रहा है। क्या टेम्परेचर को इसलिए लिखें, अरे एनर्जी जो होगी रूम टेम्परेचर पे वो तो केवीटी होगी ना, तो बस तो ये इक्वेशन T1 T2 क्या कह रहा है, T1 T2 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में रहूंगा तो इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा, टेम्परेचर दोनों सिस्टम का सेम है, दैट मींस कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं। जितना हीट और इधर-उधर करना था, ट्रांसफर करना था, वो सारी चीजें मैंने ट्रांसफर कर दी है। हीट इज ट्रांसफर, मतलब पहले हमने क्या बोल रहे थे, एनर्जी, तो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर ओनली, राइट। एनर्जी इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, पहले ही हमने बोल दिया था कि वो आइसोलेटेड सिस्टम तो है लेकिन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। एंड एनर्जी फिर हम लोग उसको कैसे माइक्रो स्टेट से रिलेट किया, माइक्रो स्टेट से रिलेट करने के बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर दोनों का इक्वल निकाला। कब टेम्परेचर इक्वल निकाला, जब मैंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल, ठीक है, मतलब दोनों की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अटेन करनी है माइक्रो स्टेट। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो मैं अब कनेक्ट करूंगी थर्मोडायनामिक्स को किससे, स्टैटिस्टिकल से, थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल से, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंट्रोपी पढ़ते हैं। एंट्रोपी हम बोलते हैं कि ds इज टू तुम्हारा क्या होता है, dq/t, ds इज टू dq/t होता है ना, क्या, क्योंकि हम लोग इसमें एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी की। या मैं ये भी कह दूं कि ds इज टू del E/t, एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर इसमें कहूं, इसमें तो 1/kBT इज टू बीटा एंड इट इज टू del ओमेगा अपॉन डेल ई, लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो तुम देखो यहाँ पर कि हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने दोनों चीजों को इक्वल किया है, एक्चुअली हमने दोनों चीजों को इक्वल किया। ये इसके इक्वल टू है, ये इसके इक्वल टू, तो एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को इक्वेशन 2 मान लो, मान सकते हैं ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वाला डेल ई डेल टी इंटू डेल ओमेगा अपॉन डेल ई, डेल ओमेगा अपॉन ये डेल टी कहाँ से, सॉरी टी अपॉन टी इज इक्वल टू ds अपॉन kBT, kBT कर गया, इस इक्वल से ds इज इक्वल टू kb ओमेगा डेल ओमेगा, क्लियर है। अरे यहाँ पे लॉन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू kb लॉन d ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, ये चीज आई कि नहीं, या सिंपली हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर लें, सिंपल अगर हम डिफरेंशिएशन को लिखे डायरेक्ट लिखे तो kb लॉन ओमेगा, तो इसका बताओ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि मैंने माइक्रो स्टेट को मैक्रो स्टेट से जोड़ा। एक हमारे माइक्रो स्टेट्स जो है ना, माइक्रो स्टेट से ना ओमेगा,
और मैक्रो कंडीशन कौन सी है, आपकी एंट्रोपी है। सो इसीलिए हम लोग इस चीज को प्रूफ किए हैं। वैसे आपके आरपीएससी के एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, आप सिर्फ इतनी चीजें जानो। थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिक्स से कैसे, ये चीज तो हमने अभी की, और ये चीज हम पहले से थर्मोडायनामिक्स से ला रहे हैं, कुछ नहीं किया, बस इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करके ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला, जो कि एंट्रोपी को, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी कि नहीं। ये जो इक्वेशन है इसको आप कहीं कहीं पर बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस या आप एक कड़ी है, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी मेनली ये एक कड़ी है जिसको कि थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिक्स से जोड़ा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास जो कि एंट्रोपी को केबी, केबी क्या है ये तो पता है ना, केबी क्या है, केबी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो केबी को लॉन ओमेगा यानी कि माइक्रो स्टेट से जोड़ना है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास हाफ स्पिन के n पार्टिकल्स, मतलब हाफ स्पिन के, फर्स्ट एग्जांपल है हाफ स्पिन के n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स है, तो हमें निकालना है इसका माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएगा बताओ, माइक्रोस्टेट्स मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, एक्चुअली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा, और एक्चुअल में क्योंकि ये n टोटल पार्टिकल्स हैं इसलिए मैं कहूंगी जो बेसिस होगा इसका, जो बेसिस होगा इस बेसिस की पावर n हो जाएगी, इस बेसिस की पावर n हो जाएगी, ठीक। 2s + 1 होता है तो ये 2 × 1/2 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नंबर ऑफ स्टेट्स ओमेगा करेंगे, हम जो नंबर ऑफ स्टेट्स ओमेगा करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं। अब इसी में कुछ भी चेंज कर दो, अगर मैंने कहा मेरे पास n स्पिन 1 के पार्टिकल्स है तो भी निकाल, दूसरा एग्जांपल n स्पिन 1 के पार्टिकल्स है, तो बेसिस कैसे निकालेंगे, बेसिस का निकलेगा फॉर्मूला 2s + 1 है यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर n हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आ जाएंगे इसके, 3 टू द पावर n, उसमें माइक्रोस्टेट्स कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर n। अब जो एग्जाम में बोल दे तुम निकालो, अगर ये हमें माइक्रोस्टेट्स पता चल गया, अब हम एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S = Kb ln of ओमेगा यानी कि Kb ln of 2 टू द पावर n, यानी कि n मल्टीप्लाई में होगा n Kb ln 2, n Kb ln 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा n कैपिटल N Kb ln 3 हो जाएगा कि नहीं, स्पिन 1 के लिए और स्पिन हाफ के लिए। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मैं एमएससी के बच्चों को ये सब करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, आप भी कोई सॉल्व करके कोई मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं रिलेशनशिप डायरेक्ट बोलूँगी, मैं रिलेशन का बैकग्राउंड रखूँगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितनी फेवरेबल कंडीशंस हमें चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस हमें चाहिए, उस फेवरेबल कंडीशन से अपन टोटल सैंपल स्पेस कर देते ना, टोटल सैंपल स्पेस कर देते हैं, तो उसी तरह हम इसको भी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, कैसे कि हमारे एंट्रोपी का रिलेशन। तो याद करिए मैंने क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम निकालते हैं आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बायनोमियल थ्योरम से निकालते हैं ना, बायनोमियल थ्योरम से बताओ। और हम ये भी जानते हैं कि हम लोग स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, लिख लीजिए बल्कि स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, जब n जो है काफी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। जब हम देखते हैं कोई ऐसी चीज, तो अगर ln n फैक्टोरियल क्या हो जाता है बताओ, ये तुम लोगों को देखा होगा कि हम लोग m ln n बोलते हैं माइनस n कर देते हैं, याद रखना ये एक स्टिरलिंग रिलेशन है जिसमें n अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी तो ऑब्वियस ही बात है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में नंबर्स को शो करता है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम टाइम में, तो काफी बड़ी संख्या है n कैपिटल N, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम स्टिरलिंग ऑपरेशंस या स्टिरलिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली मुझे ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, टोटल सैंपल स्पेस, इसमें इस्तेमाल करना है, टोटल सैंपल स्पेस। अब ये एनसेम्बल थ्योरी में टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, एक्चुअली हम नंबर ऑफ वेज का अरेंजमेंट के लिए, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज के अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए। और फिर मैंने बोला कि मुझे ये बताओ कि जो एंट्रोपी है वो प्रोबेबिलिटी से कैसे रिलेट करती है, तो एनी आइडिया एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी से कैसे रिलेट करेगी, सिंपल, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हाँ हमारे पास वो है, तो हम ये कहेंगे कि एंट्रोपी ईच सिस्टम
हर एक सिस्टम का, ठीक है। ये कैसे रिलेट हो जाएगा, ये रिलेट हो जाएगा माइनस के बी, फिर प्रोबेबिलिटी उस सिस्टम की, फिर लॉन हो जाएगा, ठीक है, फिर लॉन हो जाएगा और फिर प्रोबेबिलिटी उस सिस्टम की। लेकिन हम एस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर जब ऐसी सिचुएशन है तो हम एस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम एस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, हम एस का इस्तेमाल बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ईच सिस्टम बोला। अब जिस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पूछेगा उस सिस्टम का करेंगे। तो मैंने अगर ये कहा कि उस एक सिस्टम में बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स होंगे ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम सम करेंगे एस का और फिर माइनस के लिए, फिर माइनस के लिए। ये चीज समझ में आई है कि नहीं? याद करिए, शायद मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला, बताया ना क्वांटम मैकेनिक्स में? हाँ, अरे तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, हाँ, जब हम टोटल एनर्जी निकालते थे प्रोबेबिलिटी एक सिस्टम, हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया ना ये चीज कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी? अब आ जाओ एनसेम्बल थ्योरी जो प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एक्चुअल एनसेम्बल थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि माइक्रोकेमिकल सिस्टम कौन सा है, कैनोनिकल सिस्टम कौन सा है और ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम कौन सा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम आपको तो कैनोनिकली पूछता है, बट अगर पूछ रहा है तो आपको डिफाइन कर देगा क्वेश्चन में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो डिफाइन नहीं कर रहा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम वो कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं ये कहूँ कि माइक्रोकेमिकल है, तो माइक्रोकेमिकल ये कहेगा कि जो सिस्टम है वो टोटली आइसोलेटेड होगा, उसमें एनर्जी और एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसकी कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, इट इज टोटली आइसोलेटेड। लेकिन जैसे ही हम केमिकल एनसेम्बल थ्योरी में आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज कर रही है, एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। लेकिन जैसे ही हम ग्रैंड केमिकल में आ जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एनर्जी भी एक्सचेंज करेगी और वो एन भी एक्सचेंज करेगी। इसलिए ग्रैंड केमिकल में जब आप लोग एमएससी वगैरह पढ़े तो अल्फा और बीटा हम लोग दो क्वांटिटीज लेते हैं ना, एक में से अल्फा लेते हैं। व्हाई? बिकॉज यही कारण है, जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज उतनी ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग लैग्रेंजियन डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं चीजों को, लैग्रेंजियन डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, इसको नोट करिए। क्या कहती है कि हमारे पास तीन प्रकार, एक्चुअली ये जो आपका डिफरेंस है ना, ये होता है कि जो सिस्टम है, एनसेम्बल जो हम कर, एनसेम्बल किसको कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही समझो, एनसेम्बल थ्योरी, एनसेम्बल थ्योरी, व्हाट इज एनसेम्बल थ्योरी? एक्चुअली वी आर एनसेम्बल द पार्टिकल्स, ठीक है, हम कैसा सिस्टम ले रहे हैं और कैसे सिस्टम में पार्टिकल को डाल रहे हैं, वो एनसेम्बल थ्योरी इतनी ही है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं अगर तीन भाग में बना देता हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगी माइक्रोकेमिकल, माइक्रोकेमिकल थ्योरी, एनसेम्बल थ्योरी। इसमें क्या कहोगे, जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो इंसुलेटेड होगा, इंसुलेटेड होगा, वो आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड होगा, उसमें ई एन वी ये तीनों क्वांटिटी जितने भी माइक्रोस्टेट्स बनेंगे सबके अपने अपने होंगे, सबके अपने अपने होंगे। और ये भी कहूंगी कि नो एक्सचेंज ऑफ ई एंड एन, यानी कि पार्टिकल का भी एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे बता भी दूं आपका कि एन जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ई जो है टोटल एनर्जी, वी वॉल्यूम है। क्लियर है ना? क्लियर है? बताओ, ये चीज क्लियर है? तो इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि ये जो पूरा आपका एक खोखा बन रहा है, इस खोखे में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, माइक्रोस्टेट्स मिलेंगे। पूरे सिस्टम में आपको बहुत सारे माइक्रोस्टेट मिलेंगे और हर एक माइक्रोस्टेट का ईवीएन है, ईवीएन है 1 1 1 2 2 2, ईवीएन 3 3 3, ईवीएन 4 4 4। क्लियर है? सबका अपना। और ये जो आपके बॉल्स है ना, सिस्टम के जो बॉल्स हैं, ये बॉल्स आइसोलेट इंसुलेटेड हैं, ये बॉल्स इंसुलेटेड है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर आल्सो, देयर इज नो एक्सचेंज। ये माइक्रोकेमिकल थ्योरी हर समय कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो अगर एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आ गए तो आपको लाइन को ठीक से पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर पर हमारा कैनोनिकल आता है, कैनोनिकल एनसेम्बल थ्योरी। कैनोनिकल एनसेम्बल थ्योरी क्या कहता है? कैनोनिकल एनसेम्बल थ्योरी कहता है कि हमारे पास ये सिस्टम तो क्लोज्ड होगा, सिस्टम हमारा क्लोज्ड होगा। तो सिस्टम अगर हमारा क्लोज है तो यानी कि जो मटेरियल है, मतलब जो हर एक माइक्रोस्टेट्स में जो मटेरियल है वो बाहर स्केप नहीं हो रहा है, बिकॉज द सिस्टम इज एंटायरली क्लोज्ड। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी याद करिए, हम लोगों ने अभी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1/kBT।
That means what I am trying to say, that means what I am trying to say, I am trying to say you कि हमारे पास टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए देखो मैंने ये नहीं लिखा कि इंसुलेटेड सिस्टम, मैंने वॉल्स को मैंने इंसुलेटेड नहीं किया है, वॉल्स को मैंने इंसुलेटेड नहीं किया है, हमने सिर्फ यही कहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो टोटल सिस्टम है, ये जो टोटल सिस्टम है, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल्स क्या है, TVN, क्या है TVN, तो मैं बोलूंगी TVN 1 2 3, TVN 2 2 2, सॉरी TVN 3 3 3 और TVN 4 4 4। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना कि जो हमारा कैनोनिकल सिस्टम होगा इसमें भी जो हमारा टोटल सिस्टम है वो तो क्लोज होगा, कोई मटेरियल बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और एन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ एन। अब बताओ ना, हमने आइसोलेटेड नहीं लिया तो दे कैन एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी फ्लो से आपका टेम्परेचर वेरिएट करेगा, लेकिन टेम्परेचर खुद से एक्सचेंज नहीं कर रही है, एनर्जी करवा रही है। ओके क्लियर है ना। तीसरे नंबर पर आपके कौन सा सिस्टम आ जाएगा, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। अब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में हम क्या करेंगे बताओ, एनर्जी का चेंज हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, सिस्टम क्लोज है, सिस्टम क्लोज है, दैट मींस डायरेक्टली कि मेरा एन चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके अब तीसरे नंबर पर आ जाओ आपके ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी क्या कहेगी, ये मेरा एनर्जी भी और मेरा एन भी दोनों क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जब मेरा दोनों एक्सचेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, मैं ओपन सिस्टम को एग्जिस्ट करूंगा, ओपन सिस्टम को एग्जिस्ट करूंगा ना, मैं ओपन सिस्टम को एग्जिस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरे वॉल्स होंगे वो क्या होंगे, जो वॉल्स होंगे वो क्या होंगे, परमिएबल होंगे, परमिएबल होंगे। याद करिए आप लोग ऑस्मोसिस वगैरह प्रोसेस जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो ग्रेजुएशन में और 12th में, तो आप परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ते हो ना, तो सिमिलरली लाइक दैट होंगे कि ग्रैंड कैनोनिकल में जो हमारा वॉल्स होगा वो क्या होगा, परमिएबल होगा, जबकि माइक्रो कैनोनिकल में इंसुलेटेड था। क्यों इसमें परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एन भी एक्सचेंज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे एक्सचेंज होंगे अगर परमिएबल नहीं होगा तो, ठीक है क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब मेरे पास वेरिएबल्स कैसे, मतलब मेरा सिस्टम तो ये है और सिस्टम में जो ये माइक्रोस्टेट्स बनेंगे, ये मैंने माइक्रोस्टेट्स बनाया है, ये सिंगल क्या है, माइक्रोस्टेट है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्टेट बनाया वो क्या होल्ड करेगा, टी म्यू एन, क्या होल्ड करेगा, टी म्यू एन। हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल, इसी से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स या स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी से मैच है। अब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी की प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, हमने ये देखा था कि यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, दैट मींस अगर मान लो मैंने आपका दो ही का माइक्रोस्टेट बनाया था, इसका क्या था E1 हो जाएगा, TVN बोल रहे थे ना, तो मान लो E1 है इसका E2 है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब मान लो मैंने को बोलना पड़े कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकाल रहे थे, PS निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे थे, PS निकाल रहे थे। तो यानी कि किसी माइक्रोस्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग योर सिस्टम, S मतलब हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ अ सिस्टम having energy absolute S। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी कैसे प्रूव करते हैं, ये हम लोग एमएससी में प्रूव करते हैं, आपको भी पता है एमएससी में, अभी हमको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास आते हैं, और आप जानते भी हैं ये प्रोबेबिलिटी हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। कैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखो, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 आएगा, स्टेबलिंग ऑपरेशन लगाएंगे, लैग्रेंज डिटरमिनेंट लगाते हैं, तो लैग्रेंज डिटरमिनेंट से हमारे पास इक्वेशन आता है। बट इतना सारा प्रोसीजर करके हमें कोई फायदा है नहीं, वाई क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। बीटा हमें पता है, बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। तो अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि यहाँ पर सिस्टम ES में एग्जिस्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये लिख दो इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा ES अपॉन समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा ES।
और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आपको भर के आता है गेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के में, या आपके इसमें आरपीएससी वाले में भी आ सकता है। क्लियर है? क्या कैसे निकालना है? तो यहाँ पे मान लो कि ये बोल दे आपको, फॉर एग्जांपल अगर ये बोल दे कि आपके पास 4 पार्टिकल्स के 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के आपको बोल दे कि 4 सिस्टम्स हैं और एक में n है, एक में n2 है, 4 लेवल्स है, तो आप यहाँ पे 4 बार प्लस करोगे, प्लस जिस लेवल की एनर्जी का कैलकुलेट करोगे उसका वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाला टोटल सैंपल स्पेस लिख के बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, और ये बोला है पर्टिकुलर इस एनर्जी का बताओ, तो आप ऊपर में उसी पर्टिकुलर में निकालोगे, हाँ जो बोलेगा उसका। हां वो स्टेट का रेशियो निकालना, प्रोबेबिलिटी का रेशियो मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मानो मेरे पास 2 लेवल है, एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है, इसमें n1 पार्टिकल है, इसमें n2 पार्टिकल्स है, इसमें n1 है, n1, इसमें n2। क्लियर है? ऐसे अगर कर दिया, अगर उसने प्रोबेबिलिटी p1 निकालनी है, बोले कि p1 मतलब p1 किस पर है, एनर्जी e1 पर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 अपॉन समेशन ऑफ इसका, या e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2, ठीक है। इसी तरह p2 जिसकी एनर्जी e2 है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 अपॉन e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। अब अगर उसने रेशियो निकालने को बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इन एप्सिलॉन 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एप्सिलॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 अपॉन e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। क्लियर है ना? हो जाएगा। अब वो क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपको दे देगा कि वो प्रोबेबिलिटी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेगा, वो टेंपरेचर बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है। क्लियर है? कर लोगे? चीज समझ में आ गई है ना? तो हर चीज में जरूरत पड़ेगा, तो हम कहीं पर आप मैक्सिमम बुक्स में देखोगे z इक्वल टू एप्सिलॉन s में जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन s, ये क्वांटिटी आपकी पार्टीशन फंक्शन होती है। क्यों पार्टीशन फंक्शन? अब देखो जब मैं सिस्टम्स की बात कर रही हूँ, मान लो ये जो समेशन है, याद करिए शायद मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया होगा कि डिस्क्रीट सिस्टम्स और कंटीन्यूअस सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम में समेशन का प्रयोग करते हैं, कंटीन्यूअस सिस्टम में डिफरेंशिएशन जो d है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल d का प्रयोग करते हैं, तो दीज आर थिंग्स। अब मान लो मेरे पास सिस्टम डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम्स है, डिस्क्रीट सिस्टम्स में मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे हम लोग गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल, राइट, फर्स्ट। लेकिन इसी डिस्क्रीट सिस्टम में हमारे पास 2 क्वांटिटीज मिलती है, एक हमारे पास क्या मिलती है, डीजेनरेसी, और एक हमें मिलती है नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट क्या स्टेट्स, या एक हमें मिलेंगे डीजेनरेट स्टेट्स, राइट। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि एक ही सिस्टम अगर लेवल का एनर्जी सेम है, मतलब बहुत सारे लेवल्स हमारे पास आ गए हैं, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 ये बहुत सारे लेवल्स हैं और इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, उसे डीजेनरेट स्टेट्स कहेंगे। और साथ ही साथ वहां पे एक डीजेनरेसी टर्म आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीआई कहते हैं, जीआई कहते हैं ना। पर नॉन डीजेनरेट स्टेट्स क्या कहता है कि जितने भी स्टेट्स होंगे, जितने भी लेवल्स होंगे, सबकी अपनी अलग-अलग एनर्जी होगी, सबकी अपनी अलग-अलग एनर्जी होगी। और ये डीजेनरेसी याद करिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कहाँ देख रहे थे, जब हम लोग सिस्टम्स 2D 3D पढ़ रहे थे, तब भले ही हमें एनर्जी लेवल सेम मिल रहे थे, बट द क्वांटम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन टोटली अलग था, बिकॉज ऑल एनर्जी लेवल्स, all the states have their own quantum numbers, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपके डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डीजेनरेट स्टेट में, z इज इक्वल टू समेशन s e टू द पावर माइनस बीटा es, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, समेशन जो जाएगा वो तुम्हारा पहले जी आई जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा e टू द पावर, जो उसकी डीजेनरेसी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं बताइए पहले, सॉरी तो भी जीएस ले लो ना, सेम ही आपका वो चलेगा। हाँ आपके मतलब जो इंडेक्स है, रनिंग इंडेक्स आपका हो जाएगा, कर लोगे। तो यदि मान लो मेरे पास भाई 3 स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मान लो 2 स्टेट्स का ही निकाल देते हैं, तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा, यानी कि आपके पास e टू द पावर
e to the power minus beta epsilon 1 plus e to the power minus beta epsilon 2. It will be your partition function. लेकिन अगर यहाँ पर डीजेनरेसी आ जाती ना तो डीजेनरेसी आके सारी चीजों को चेंज कर देती, डीजेनरेसी आके चेंज कर देती। डीजेनरेसी में कहती कि दो जो और स्टेट्स हैं उनके सेम नंबर्स हैं, तो आप फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला कि 2 के सेम स्टेट्स हैं, और मैंने बोला 3 के सेम स्टेट्स हैं, आपको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है सिस्टम? ये चीज पूरी क्लियर है ना? क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर ले टोटल फिर से। क्या क्या देखा हम लोगों ने बताओ? हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि एनसेम्बल थ्योरी में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रूफ कर रहे थे, और जिस प्रूफ में हमने बोला था कि जो एनर्जी है वो एक्सचेंजेबल है, बट जो सिस्टम है वो टोटली क्लोज है। इससे हम लोगों को क्या निकालना था? एक्चुअली इससे हमने निकालना था टेम्परेचर। वाई टेम्परेचर निकालना था? बिकॉज हमें ये कहना था कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट है किसी माइक्रो स्टेट को एग्जिस्ट करने की, वो एक्चुअली कैसे निकालते हैं? वो सिचुएशन तब होती है जब दोनों स्टेट्स के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से फिर हम लोगों ने क्या निकाला? प्रोबेबिलिटी निकाला। क्यों? प्रोबेबिलिटी उस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर एनर्जी को होल्ड कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों? क्यों? बिकॉज हम लोग के पास स्टर्लिंग रिलेशन यूज कर रहे हैं। क्यों स्टर्लिंग रिलेशन यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी। We are discussing statistical methods, right? We are playing with large, very large numbers. Okay? Next हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनसेम्बल थ्योरी एक्चुअली किस पर लागू हो रही है। एनसेम्बल थ्योरी एक्चुअली हमारे सिस्टम्स पर लागू हो रही है, जिसमें we are playing with the micro states and that micro different ways we can arrange these micro states actually. ठीक है, फिर इसी वजह से हमारे पास क्या है? माइक्रोकेमिकल एनसेम्बल आया, कैनोनिकल एनसेम्बल आया और ग्रैंड केमिकल एनसेम्बल आया। फिर हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करवाया कि माइक्रोकेमिकल एनसेम्बल ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो सिस्टम होंगे उसके जो वॉल्स होंगे वो टोटली इंसुलेटेड होंगे और सिस्टम भी क्लोज होगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा, पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज नहीं होगा। एंड वी हैव कैलकुलेटेड EVN काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल जो सबके अलग अलग माइक्रो स्टेट्स के अलग अलग होंगे। फिर हम लोगों ने कैनोनिकल एनसेम्बल के कैनोनिकल एनसेम्बल ये कह रहा है कि मेरा सिस्टम तो क्लोज है, मैं आइसोलेटेड हूँ, बट मेरी जो वॉल्स है वो क्या करेंगे? एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। तो इसलिए मेरे पास क्या बना? TVN। मेरे पास क्या बना? TVN। मैं कभी भी पार्टिकल्स को एक्सचेंज नहीं करूंगा। ठीक, फिर आ जाओ हम लोग ग्रैंड केमिकल में। ग्रैंड केमिकल क्या कह रहा है? ग्रैंड केमिकल ये कह रहा है कि मेरा सिस्टम बिल्कुल ओपन रहेगा। ठीक है, मैं N को भी एक्सचेंज करूंगा, मैं एनर्जी को भी एक्सचेंज करूंगा, मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा। इसलिए मेरे पास जो वेरिएबल्स अलग अलग माइक्रो स्टेट्स के बनेंगे वो म्यू V N। क्लियर है? हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इसके बाद हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाली कि किसी स्टेट को होल्ड करने की क्या होती है, या सैंपल स्टेट्स को कैसे बोलते हैं। एक्चुअली में यही सैंपल स्टेट हमारा पार्टीशन फंक्शन हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी को करने की प्रोबेबिलिटी या टोटल सिस्टम को करने की प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। अब कल हम लोग इस केमिकल सिस्टम में क्या निकालेंगे? जो क्वांटिटी पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर हो गया, एनर्जी, ये सारी चीजें